जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पेंशन में कटौती, इस बार पेंशन आ रही है कम, लोगों की शिकायत, आज होगी क्रेडिट। आखिर क्यों हो रही है पेंशन कम, देखेंगे और इसके ऊपर करेंगे चर्चा, जो कि मेरी पीसीडीए से बात हुई है। और डीए का फार्मूला बदला, आज होंगे नए आंकड़े जारी शाम को लगभग 8 बजे दोस्तों। और हमारे जवान को मिला सेना मेडल, मैं उसको करता हूं अप्रिशिएट, यानी बहादुरी दिखाई। और पुलवामा के मास्टरमाइंड को कैसे किया ढेर और क्या हुआ था दोस्तों। तो चलो खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा पेंशन कटौती और पेंशन क्रेडिट के बारे में। जैसा कि दोस्तों कईयों का मैसेज आया है या नहीं आया है, उसको आप छोड़ दीजिए। आज 12 बजे तक आपके खाते में आपकी मंथली पेंशन आएगी। कल मेरे पास कई लोगों ने फोन किया कि सर जो मैसेज आया है तो लमसम जो मेरी पेंशन बनती है उससे 2000, 2500, 3000 कम है। एक दो बार 3 बार मैसेज आया, फिर किसी का फिर शाम को कॉल आया। तो जब मैंने इलाहाबाद में मैंने किसी से, अपने दोस्त से बात किया, तो उन्होंने बोला कि उनसे ये पूछना, शायद उनका कम्यूटेशन नहीं कट रहा होगा, कम्यूटेशन बंद हो गया इसलिए इनकम टैक्स कट रहा है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रही है, इसलिए हो सकता है अगले महीने भी उनकी पेंशन कम आए। बिल्कुल सच बोला, हो सकता है। फिर मैंने जब उनको कॉल बैक किया, हमने कि क्या आपका कम्यूटेशन कटना बंद हो गया है? कटता है? बोला सर मेरा कम्यूटेशन बंद हो गया है। ओके, तो फिर मैंने दूसरे से भी पूछा, सेम चीज थी। तो मेरी इस बात की पुष्टि हो गई, और जिन भाइयों की पेंशन का मैसेज कम आया है वो ये समझ लें कि उनकी पेंशन, जो आपका कम्यूटेशन पोर्शन है, वो बंद हो गया है और उन्होंने इनकम टैक्स काटना शुरू हो गया है। और पूरी साल का इनकम टैक्स लगभग लास्ट के 2-3 महीने में वो रिकवरी करते हैं, इसलिए आपकी पेंशन कम आई। संभवतः अगले महीने मार्च में भी, जो कि 31 को क्लोजिंग होता है, उसमें भी आपकी पेंशन कम आ सकती है। तो ये पेंशन का था। अब बात मैं करूंगा कम्यूटेशन का। बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि साहब मेरा कम्यूटेशन के 15 साल हो गए और कम्यूटेशन अभी भी कट रहा है। बिल्कुल सही आपका सवाल है, लेकिन जवाब भी उतना ही सही है। जैसे कि हम रिटायरमेंट होते हैं, हमें 12 साल का कम्यूटेशन कैलकुलेट करके मिल जाता है, और उनकी जो रिकवरी होती है वो 15 साल तक होती है। लेकिन सरकार इतनी चालाक है, सरकार इतनी चतुर है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि पता है इंटरेस्ट बहुत वसूलती है। यदि हम 15 लाख कम्यूटेशन लेते हैं तो लगभग हमें 25 लाख जाके पेड करना पड़ता है। 10 लाख लेती है, ये मैं सोचना आपके आसानी से देती है। इसलिए जब आपका OROP-1 रिवीजन हुआ, OROP-2 रिवीजन हुआ, तो उसके साथ जो कुछ पैसा देते हैं वो कम्यूटेशन का भी दे देते हैं, उसमें बढ़ा के दे देते हैं, और वो उसका टाइम पीरियड फिर आपका 15 साल की जगह आगे बढ़ जाता है। इस वजह से जो इनिशियली जो आप कैलकुलेट करते हो कि नहीं मेरे 15 साल खत्म हो गया, मैं जब रिटायरमेंट हुआ, तो ऐसा अब संभव नहीं है। फिर भी आपको इस तरीके की कोई समस्या लगती है, आपके दिमाग में सवाल आते हैं, दाएं बाएं से पूछने से बेहतर है आप पीसीडीए सीधे कॉल करो 1800-180-5325। और एक और नंबर जो मैं आपके साथ फिर शेयर कर रहा हूं, आप जरूर इस नंबर पे, हमेशा कॉल लगता है, मेरा लगता है, समय लगता है। एक है 053228000154। इन 2 नंबर के अलावा किसी नंबर पे कॉल नहीं करना, नहीं कोई न कोई बंदा नकली बीच में आ जाएगा और आपका डाटा लेगा और आपको परेशानी होगी। तो मैं 2 नंबर की बात कहता हूं, जब इनके ऊपर मैं बात करता हूं तो रहना होगा सावधान। और पेंशन की बात है तो आज 12 बजे तक आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। आपका मैसेज आया है नहीं आया, इसको निश्चिंत रहना बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने क्लियर कर दिया, इसमें कोई संदेह वाली स्थिति नहीं है। बाकी आप समझ सकते हो कि पेंशन कटौती क्यों ही। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, 7वां वेतन आयोग, मार्च के बाद बदल जाएगा महंगाई भत्ते का फार्मूला, शुरू होगी नई गणना, जानिए अपडेट। भाई ये खबर चल के आ रही है। इस खबर का विश्लेषण से पहले हम आपको इसकी आउटलाइन बताते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारा 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। AICPN के आंकड़े से साफ हो गया है और RBI ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। कैबिनेट की बैठक में घोषणा बाकी है कि 4% बढ़ के हमारा 50% हो जाएगा। अब इनका पूरी खबर में कहने का मतलब है कि आज मैंने कहा है कि आंकड़े जारी होंगे, तो बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, यानी दिसंबर तक के आंकड़े जारी हो गए। 1 जनवरी 2024 को मिलने वाला 50% डीए भी क्लियर हो गया। ये सरकार के हाथ में नहीं दोस्तों, सरकार के हाथ में MSP है, सरकार के हाथ में OROP है, किसी कोर्ट के। ये एक ऐसी ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो कि सरकार ने देना ही देना पड़ेगा। तो अब आज जो आंकड़े होंगे वो जनवरी महीने के, यानी पिछले महीने के आंकड़े, आज 29 फरवरी, आज शाम को 8 बजे होंगे, कि जो बढ़ने वाला जुलाई में जो 4% बढ़ने वाला जो भी डी है उसकी कंडीशन कहां से शुरू होती है, क्या जो अभी जो महंगाई
चल रही, उसके पास कितना बढ़ता है, हर महीने का बढ़ के 6 महीने का जुड़ता है, उसके बाद आपकी घोषणा जुलाई में होती है। ये बात क्लियर है। अब बात आते हैं इन्होंने कि गणना का नया क्या फार्मूला, जरा इनकी खबर को देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। मार्च में बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, 4% बढ़ोतरी होगी, 50% तक पहुंच जाएगा, लेकिन इसके बाद भी गणना बदल जाएगी। मार्च में जैसे ही बढ़ोतरी के नए तरीके, और उन्होंने कहा है कि डीए कैलकुलेशन की पद्धति पे लगेगा। दरअसल महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचने के बाद शून्य हो जाएगा। मतलब ये उसकी बात कर रहे हैं कि 50% आपका महंगाई भत्ता कर दिया, उसको शून्य करेंगे तो क्या करेंगे, इस भत्ते का जो अमाउंट है आपके बेसिक पे और बेसिक पेंशन में जोड़ दिए जाए, जो ये खबर कह रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल मिलता है डाटा है, वो सब रिपीटिशन है, वही कहानी है, लेकिन बाकी बात कर रहे हैं क्या ऐसा होगा, संभवतः है। और उनका डीए की गणना आधार वर्ष की नई सीरीज से की जाती है, जैसा हम जानते हैं अभी 2016 नई सीरीज थी, वहां से की जाती है, उसको 100% माना जाता है। महंगाई भत्ते की गणना का कोई बात नहीं, सैलरी पर कितना डीए मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करें, महंगाई भत्ते पर क्या टैक्स लगता है, ये सारी खबर इन्होंने अपने आप चलाई है कि महंगाई भत्ता पूरी तरह कर के योग्य है। भारत में आयकर नियमों के तहत महंगाई भत्ते की अलग से जानकारी देनी होती है, मतलब महंगाई भत्ते के नाम पर आपको मिलने वाली रकम टैक्सेबल है और इस पर टैक्स लगता है। ये इन्होंने एक नई चीज डाली है, बाकी सारी चीजें पुरानी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार चुनाव में कूदने से पहले ऐसी घोषणा करना संभव है, क्योंकि ये 7th पे सीपीसी के रिकमेंडेशन में भी था कि यदि आपका डीए केंद्रीय कर्मचारियों का 50% हो जाता है तो उसको बेसिक पे और पेंशन में मर्ज करेंगे, और मर्ज करने से हमें फायदा होता है। बिल्कुल जैसा कि इसके बॉस कोई भी एग्जाम्पल आपको 50, यदि आप 20,000 ले रहे हैं और डीए आपका 50% वो 10,000 हो जाएगा, और आगे जो बढ़ेगा तो फिर 30,000 पे 5% बढ़ेगा, न कि 55%। इसलिए ये कैलकुलेशन है, बिल्कुल वेरीफाई की हुई है, इससे फायदा होगा सभी को। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेना के जवान अनिल गुर्जर को मिला सेना मेडल। हाँ जी, झुंझुनू का शेर मैं बोलूंगा बिल्कुल, और खेतड़ी झुंझुनू के उपखंड जमालपुर के निवासी भारतीय सेना में कार्यरत अनिल गुर्जर को शौर्य का परिचय देने पर सेना की ओर से सेना मेडल से नवाजा गया। ये सम्मान हिसार में भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिम कमान की ओर से आयोजित अलंकरण समारोह में के दौरान हुआ। आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ साहब ने ये मेडल देकर उसको सम्मानित किया। सैनिक अनिल गुर्जर पुलवामा में जो इसका जो मास्टरमाइंड था कमरान गाजी को ढेर किया था, और इन्हीं के एक साथी थे शहीद शिवराम गुर्जर, जो कि शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उन्हें आर्मी डे के अंदर सेना मेडल मिला था। और अब हमारे भाई, हमारे जवान, हमारा बहादुर जवान अनिल गुर्जर को मिला है। हम अपने सैनिक जीवन चैनल की तरफ से अप्रिशिएट करते हैं उन जवानों को कि इन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर, यानी सर्वोच्च न्यौछावर करके, यानी यदि वो बच गए तो ये भगवान की नियम। तो एक दोस्त इनका शहीद हो गया था, और सेना मेडल इनके लिए शायद बहुत कम है। हम इनके लिए दुआएं देते हैं, एक लाइक इनके लिए जरूर करें। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे